कैन आई बिलीव यू, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कहना था, ये सवालात थे मेहदी हसन साहब के, एक इंटरनेशनल मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब उनके सामने बैठे हुए थे और उनके सवालात कम थे और रोस्टिंग ज़्यादा थी। मुझ जैसा बंदा जिसने कभी कैमरे को फेस नहीं किया, वो भी ये मोबाइल उठा के तो अपने कमेंट्स देना ही पसंद कर रहा है। अंदाज़ा करें, यकीन करें, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं थी, ये पाकिस्तान की बेइज्जती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उधर। और सूरत हाल ये थी कि वो सवाल गंदम जवाब चना, कोई किसी किस्म का भी वो जवाब नहीं। मेहदी हसन साहब ने 2-3 सवाल ऐसे किए भी रोस्ट करके रख दिए ख्वाजा साहब को। नंबर 1 उन्होंने बोला कि इमरान खान साहब को आप प्रिजन में बंद किया हुआ है, ये आपने जुडिशल सिस्टम को यूज़ करने के बाद वो आपने उनको प्रिजन में डाला हुआ है। वो बोलते नो 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 नो, मैं खुद ये 6 महीने जेल में रहा हूँ, मेरे साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है। तो मेहदी हसन साहब ने बोला कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई तो आपको इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, आप तो बदला ले रहे हैं। बोलते नो 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 नो। फिर उन्होंने बोला कि आपने बोला कि खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। बोलते नो नो नो, जेल से ऑपरेट हो रहा है। वो बोलता है जेल तो आपके कंट्रोल में है, वहाँ से कैसे मतलब चल सकता है निज़ाम। आप यकीन करें, वो इंटरव्यू अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो प्लेटो ने बोला था ना कि अगर आप हाई आईक्यू लेवल वाले जो क्लास होती है ना उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर दें तो किसी कंट्री की या सोसाइटी की तकदीर बदली जा सकती है। वो बिल्कुल बात प्लेटो को, मेरे ख्याल में तो वो गलत साबित हुई है। ये हमारे इंतहाई लो आईक्यू वाला के डिफेंस मिनिस्टर है जो हमारी डिसीजन क्लास में शामिल है और हाल आपके सामने है। मतलब वो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, किसी ने महसूस ही नहीं किया। जो हमारी डिसीजन मेकिंग होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर पहला आर्डर फौरी तौर पर इसको कबीना से बरतरफ करते, किसी काबिल बंदे को यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया को फेस करते। जो रात को हमारे प्राइम टाइम वाले एंकर जो हैं उनके सामने बैठ कर तो ठीक है अपोजिशन को गालियाँ वालियाँ दे लेते हैं और सारा कुछ हो जाता है, हो भी रहा है, हमारे सामने हो रहा है। लेकिन जो कम अज़ कम जैसे मुसद्दक मलिक साहब हैं, उसके बाद और भी मतलब जो डिसीजन वाली क्लास है हमारी, उसमें बड़े खुरम दस्तगीर साहब हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरनेशनल मीडिया को समझते हैं। ये कम से कम इन लोगों को पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि जब लोग आप इंटरनेशनल किसी टीवी चैनल पर जाकर बैठते हैं तो आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपनी जमात को। ये 25 करोड़ लोगों की बेइज्जती करवाई है ख्वाजा साहब ने, और शायद ये किसी ने महसूस भी नहीं की। पता नहीं क्यों नहीं महसूस की। होना तो ये चाहिए था ख्वाजा साहब को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाता है और इसको किसी और काबिल बंदे को ये इसका पोर्टफोलियो दिया जाता है। और ये जो हमारे मुल्क में ये डिफेंस मिनिस्टर समझे ही जाते हैं, बस है नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि जो सिस्टम है वो किधर से ऑपरेट हो रहा है। वो मेहदी हसन साहब का ये एक सवाल था कि आपने सारी दुनिया में होता तो ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, आर्मी चीफ, उसको जवाबदेह होता है, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं उनके सब के ऊपर। लेकिन आपके मुल्क में वो ख्वाजा साहब का जवाब था कि नहीं, ये डीप स्टेट तो हर कंट्री में होती है। ये सिचुएशन थी। तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है।